Hello students, today's our topic is scope of corporate social responsibility. Okay, see here first A, applicability of corporate social responsibility. मीन्स यहाँ पे इन शॉर्ट आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये हम सब डिटेल में वन बाय वन देखने वाले हैं. ओके, सी हियर. Number one, the companies having net worth of rupees 1,500 crore or more, or turnover of rupees 1,000 crore or more, or net profit of rupees 15 crore or more during any financial year shall be required to constitute a corporate social responsibility committee of the board with effect from 1st April 2014. Miss यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन क्या दिए. आई रिपीट वंस अगेन. द कंपनी इज हैविंग नेट वर्थ रुपीज 1,500 करोड़, 1,500 करोड़. ओके, ये हो सकता है और मोर और टर्न ओवर रुपीज 1,000 करोड़. ठीक है, उसके साथ ये भी हो सकता है कि नेट प्रॉफिट जो भी होगा, नेट प्रॉफिट. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 15 करोड़ और मोर ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर शॉल बी रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन स्टार्ट किए, लेकिन कब से स्टार्ट हुए? इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2014. ओके, से नंबर 2, द बोर्ड्स report shall disclose the composition of the CSR committee. क्या बोला यहाँ पे? द बोर्ड्स रिपोर्ट शॉल डिस्क्लोज, जो भी बोर्ड का रिपोर्ट होगा, ठीक है, शॉल डिस्क्लोज द कंपोजिशंस ऑफ द CSR कमेटी. ठीक है. नंबर 3, all companies shall spend in every financial year at least 2% of the average net profits of the company made during 3 immediately preceding financial years. ठीक है. अभी यहाँ पे बोला है कि ऑल कंपनी शॉल स्पेंड, जो भी कंपनी को कुछ खर्चा करना पड़ेगा. अब यहाँ पे क्या बोला है? इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट, जो भी एवरेज उनका नेट प्रॉफिट होगा उसमें से एटलीस्ट कम से कम 2% उनको खर्चा करना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज अ कंपल्शन हियर. सी नेक्स्ट वन, नंबर 4, द कंपनी शॉल बी रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट इन इट्स बोर्ड्स रिपोर्ट an annual report on CSR containing the following particulars. क्या बोले यहाँ पे? The company shall be required to incorporate in its board report. ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि annual report on CSR containing the following particulars. इसमें क्या क्या आ सकता है? ओके, सी है नंबर 1, a brief outline of the company CSR policy. पहले क्या है यहाँ पे? ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द कंपनी CSR पॉलिसी, जो भी होगी CSR पॉलिसी. ओके, इंक्लूडिंग ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम proposed to be undertaken and reference to the web link to the CSR policy and projects or programs. इसमें ये आ सकता है जैसे वेब लिंक है, CSR पॉलिसी है, देन प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम जो भी है इसमें आना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 2, द कंपोजिशन ऑफ द CSR कमेटी. क्या बोलने पे? द कंपोजिशन ऑफ द CSR कमेटी. ठीक है. नंबर 3, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स. ठीक है, एवरेज नेट प्रॉफिट. ठीक है, जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसका एवरेज नेट प्रॉफिट बोला है. ओके, फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स का बोला है. ओके. नेक्स्ट नंबर 4, प्रिस्क्राइब CSR एक्सपेंडिचर. ठीक है, प्रिस्क्राइब CSR एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंडिचर होगा रिलेटेड CSR. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 5, डिटेल्स ऑफ मनी स्पेंड इन CSR ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. डिटेल्स ऑफ मनी स्पेंड, जो भी खर्चा किया है CSR ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में. ठीक है, रिलेटेड CSR. नंबर 6, इन केस द कंपनी हैज फेल्ड टू स्पेंड द 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, रीजंस देयर ऑफ. मीन्स अगर कंपनी ने दो यहाँ पे क्लियरली दिया है. ठीक है, हैज फेल्ड टू स्पेंड द 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट के 2% अगर उन्होंने खर्चा नहीं किया है, ठीक है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, तो उनको रीज़न देना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों खर्चा नहीं किया है. ओके, दे शुड मेंशन द रीजंस इन डिटेल कि 2% उन्होंने कम से कम खर्चा क्यों नहीं किया है एवरेज नेट प्रॉफिट के. ठीक है. नाउ सी नेक्स्ट बी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज CSR कमेटी. सी द CSR कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ 4 डायरेक्टर्स. CSR कमेटी में कितने होते हैं? 4 डायरेक्टर्स who shall meet at least twice in year to discuss and review the CSR activities and policy. उन्होंने अभी यहाँ पे क्लियरली दिया है CSR कमेटी में कितने डायरेक्टर्स होते हैं? 4. और उन्होंने कम से कम
एक साल में ट्वाइस इन ईयर मीन्स 2 मीटिंग उन्होंने कंपनी कम से कम रन करने चाहिए। कम से कम कितना बोला है? एटलीस्ट 2। ठीक है। द CSR committee will recommend a formal CSR policy and will recommend particular CSR activities, prepares a budget, describe how the company will implement and project and establish a transparent means to monitor progress। मीन्स ये CSR कमेटी ये सब कुछ होना चाहिए कि बजट कैसा होगा, बजट कैसे तैयार करना है। मैं उसके बाद बोला डिस्क्राइब हाउ द कंपनी विल इम्प्लीमेंट, कंपनी इम्प्लीमेंट कैसे हो सकती है, ये सब इसमें मेंशन होना चाहिए। ठीक है। सी नेक्स्ट वन, सी CSR activities. The policy recognizes that corporate social responsibility is a commitment to support initiatives that measurably improve the lives of unprivileged by one or more of the following focus areas as notified under Section 135 of the Companies Act 2013 एंड कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल 2014। ठीक है। अभी यहाँ पे जो एक्ट दिया है, ठीक है, कौन सा, विच वन, आई रिपीट वंस अगेन, अंडर सेक्शन 135 एक्ट 2013। ठीक है। और उसके बाद दिया है इन कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी दैट इज रूल्स 2014। ठीक है। अभी इसमें क्या क्या आ सकता है, ठीक है, क्या क्या रूल्स वगैरह आ सकते हैं, क्या क्या मेंशन किया है। सी नंबर 1, eradicating hunger, poverty and malnutrition, promoting preventive health care and sanitation and making available safe drinking water। मीन्स आपको तो पता है कि जो हंगर में सब भूख मारी का जो प्रॉब्लम है, उसके बाद जो हम बोलते हैं ना कि पोवर्टी में पोवर्टी जो मीन्स गरीबी बहुत सारी बढ़ रही है। ठीक है। उसके बाद लोगों का अच्छा विकास हो रहा नहीं, हेल्थ ख़राब हो रही है। ठीक है। खाने के प्रॉब्लम ऐसे बहुत रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सारे जो प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है। उसके बाद एक मेन प्रॉब्लम ये जैसे बोलते हैं हम कि पानी का प्रॉब्लम में सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये भी सब कुछ है वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। ये सब वहाँ पे उन्होंने देखना चाहिए इन CSR एक्टिविटीज़। ठीक है। सी ईयर नंबर 2, promoting education including special education and employment, enhancing vocational skills especially among children, women, elderly and the differently able and livelihood enhancement projects। भी promoting education बोला, including special education and employment, enhancing vocational skills। अभी इसमें क्या क्या ध्यान दिया है कि चिल्ड्रन के बारे में दिया है, वुमेन के बारे में, खाना पीना उन्होंने कर सकना चाहिए, इसके वजह से वो रिलेटेड उनका एजुकेशन होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे बोला है, आई रिपीट वंस अगेन, देखो आगे, इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, एनहांसिंग वोकेशनल स्किल्स। ठीक है। इसमें ये आना चाहिए। नंबर 3, रिड्यूसिंग चाइल्ड मॉनिटरली एंड इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग गुड हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ एंड लो कॉस्ट मेडिसिन। ठीक है। अभी आपको तो पता है कि बहुत सारे कभी कभी छोटे बच्चे भी भगवान के पास चल जाते हैं, कि उसका रीज़न क्या होता है आपको पता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि मैटरनल हेल्थ मीन्स जो भी गर्भवती माता है उनके हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया तो जो छोटे बच्चे इन फ्यूचर आने वाले होते हैं, ठीक है, वो क्या होते, मर जाते बेचारे। तो उनकी तरफ उन्होंने ध्यान देना चाहिए। वो कम कैसे हो, ठीक है, मीन्स बच्चे का मरना कम कैसा हो, वो उन्होंने ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये ध्यान कब दे सकेंगे आप, जब गर्भवती महिलाएं उनकी तरफ आप ध्यान दोगे, उनको अच्छे से हॉस्पिटल प्रोवाइड करोगे। मीन्स उनको हॉस्पिटल प्रोवाइड करने के बाद उनको अच्छे से मेडिसिन जो आप प्रोवाइड करोगे उसकी कॉस्ट भी कैसे होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये सब इसमें आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, एम्प्लॉयमेंट एनहेंसिंग वोकेशनल स्किल्स। ठीक है। ये हमने ऊपर देखा था, रिलेटेड नंबर 2 में देखा था शायद। ओके। नेक्स्ट नंबर 5, ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स, नेशनली रिकोगनाइज स्पोर्ट्स। ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स है, ठीक है, उसको प्रमोट करना चाहिए। देन नेशनली रिकोगनाइज स्पोर्ट्स, जो नेशनल स्पोर्ट्स है उसको भी उन्होंने प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 6, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जो भी रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए उनको क्या करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। नंबर 7, स्लम एरिया डेवलपमेंट। अभी स्लम एरिया डेवलपमेंट में हम बोल सकते हैं कि जो झोपड़पट्टी का प्रॉब्लम है वो उन्होंने सॉल्व करना चाहिए। ठीक है। मीन्स झोपड़पट्टी हटा देनी चाहिए, उनको एक अच्छा सा घर इस्टेब्लिश करके देना चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करके देना चाहिए। सी नेक्स्ट वन, डी, एलोकेशन ऑफ फंड्स। नंबर 1,
The company would spend not less than 2% of the average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years. The surplus arising out of the CSR activity will not be part of business profit of the company. हमने इससे रिलेटेड ऊपर देखा था कि जो भी कंपनी का एवरेज प्रॉफिट होगा उसके 2% कम से कम उन्होंने खर्चा करना चाहिए, ठीक है। और उसके कंडीशन भी दी है मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। this is the condition, and the surplus arising out of the CSR activity will not be a part of the business profit of the company. और जो कुछ पैसा वगैरह बचता है तो ये कंपनी का प्रॉफिट वगैरह है क्या, नहीं, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है, ओके। नंबर 2, द कंपनी में बिल्ड CSR कैपेसिटीज ऑफ इट्स पर्सनल or those of its implementing agencies through institutions with established track records of at least 3 financial years. यहाँ पे क्या बोला है, द कंपनी में बिल्ड CSR कैपेसिटीज में बिल्ड बोला है, ठीक है, ऑफ इस पर्सनल और दोज ऑफ इस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, मीन्स खुद कर सकते हैं, अदरवाइज उनको जो एजेंसीज हेल्प करती है, ठीक है, उनके थ्रू ये कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वन, लास्ट वन, नंबर E, non-compliance of CSR activities. Okay, see, there is no specific penal provision or activities for non-compliance under section 135 of the act. इसके लिए कुछ स्पेशल एक्ट है क्या, नो, यहाँ पे क्लियरली दिया है, there is no specific penal provision means act, okay, for non-compliance under section 135 of the act. However, non-disclosure or absence of the details about the CSR policy and its implementation of the board's report would attract penalties. अगर ये नहीं होता है, और इसमें पहले केस में उनको कुछ पेनल्टी वगैरह है क्या, कुछ एक्ट है क्या, नहीं, लेकिन इसमें दिया है, ठीक है। पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लाइंग द ड्यूटी ऑफ CSR वुड अट्रैक्ट फाइन ऑफ नॉट लेस दैन ₹50,000। अभी इसमें क्या क्या पेनल्टीज दी है, ठीक है। फाइन कितना दिया है, नॉट लेस दैन ₹50,000 मीन्स 50,000 से कम तो नहीं होने वाला है आपका फाइन, विच में एक्सटेंड ₹25 लाख, 50 से ज़्यादा रहेगा लेकिन 25 लाख तक हो सकता है पेनल्टी, हाँ। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रेजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। जो भी ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व होगा तो उसको कम से कम कितना बोला है, विच में बी एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, 3 साल के उसको जेल हो सकती है, और विथ फाइन विच शैल नॉट लेस दैन ₹50,000, और उसका जो फाइन होगा तो 50,000 से कम रहने वाले क्या नहीं, 50,000 के ऊपर ही होना है। यहाँ पे क्लियरली दिया है, शैल नॉट लेस दैन ₹50,000 विच में एक्सटेंड ₹5 लाख, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे कि 50,000 के ऊपर हो सकता है मीन्स कम तो नहीं रहेगा, 50 के ऊपर रहेगा, और वो 5 लाख तक उसका फाइन हो सकता है, पेनल्टी हो सकती है वो ऑफिसर की, और विथ बोथ उसको जेल भी हो सकती है और उसको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है। इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ये सिचुएशन क्या है इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि उसको पेनल्टी बनी या जेल होगी या दोनों करना है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन और कंडीशन यू कैन से, ओके।